करके 7 महीने गोता खाते रहे। और जैसे लौट करके प्रभु के पास में प्रणाम किया, प्रभु ने कहा कि आओ। तो बोले क्या होगा? आपने तो कहा था कि 1 घंटे में लौट करके आएंगे, लेकिन 7 महीने का समय हो गया। उद्धव ने कहा वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन आप बड़े निर्दयी कठोर हैं। क्यों? अरे चलकर देखिए तो सही, वहां मैया यशोदा के प्रेम को। नंद बाबा ग्वाल बल सखा दिन रात आपकी प्रतीक्षा करते रहते, दूसरा कोई काम ही नहीं। किशोरी श्री राधा रानी जिस दिन से आप ब्रज को छोड़ करके आए, उस दिन से सोई नहीं। अरे चलिए, क्या आपको, अरे आपको हमारे साथ चलना होगा। हाथ पकड़ने को प्रभु के। प्रभु ने कहा कि उद्धव जरा ठहरे तो सही। बोले नहीं प्रभु, आज हम आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले, आज आपको हमारे साथ चलना होगा वृंदावन। भगवान ने कहा ठहरे तो सही, जरा अपने नेत्रों को बंद तो करो। उद्धव ने जैसे नेत्रों को बंद किया और खोल करके देखा तो क्या देखा? नंद बाबा, मैया यशोदा, किशोरी श्री राधा रानी, ग्वाल बाल सखा, गोपियां, ब्रजवासी सभी भगवान के पास में। उद्धव ने कहा कि प्रभु ये सब क्या है? बोले जो आप देख रही है वही है। अरे उद्धव, मैं इनके बिना नहीं रह सकता और ये हमारे बिना नहीं रह सकते। फिर उद्धव ने कहा कि ये सब कुछ अभी क्या था? बोले ये तो केवल एक लीला थी, जो आपके ऊपर ज्ञान का अभिमान था उसे दूर करने के लिए एक छोटी सी लीला। उद्धव ने बार बार चरणों में प्रणाम किया। और ये बात सच है, यदि हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमें प्रेम करेंगे। प्रत्येक समय चिंतन करेंगे तो परमात्मा हमारा ध्यान रखेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित हो, कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति। एक बात और कहें क्या? कंस कहते हैं अभिमान को, कंस कहते हैं अभिमान को, और प्रत्येक अभिमान की 2 पत्नियां होती हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति का अर्थ होता है और प्राप्ति का अर्थ होगा। हमारे पास इतनी लाखों अरबों की संपत्ति है और हमारे पास करोड़ों की संपत्ति और होगी। यही कंस रूपी अभिमान की पत्नी है और होगा। दोनों ने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी और जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सुखदेव जी कहते हैं कि 23 अक्षौहिणी सेना का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र और महाभारत में 1,00,000 मंत्र, और उस 1,00,000 मंत्र वाले महाभारत में, महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों की सेना मिलाकर के केवल 18 अक्षौहिणी सेना थी। और यहाँ जरासंध ने अकेले ही 23 अक्षौहिणी सेना एकत्रित की और जाकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया और 17 बार हमारे प्रभु ने उसे परास्त कर दिया। कृष्ण के जैसा पराक्रमी कौन हो सकता है? एक काल यवन नाम का राक्षस आया और प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार करवा दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रभु ने 17 बार जरासंध को पराजित किया, तो 18वीं बार जरासंध ने क्या कार्य किया? 11,000 पंडितों को पूजा पर बैठाया और कहा कि सुनो, इस बार फिर हम कृष्ण से युद्ध करने को जा रहे हैं। यदि हमने कृष्ण को परास्त कर दिया, कृष्ण को मार दिया, तो आप सभी को हम इतना धन देंगे कि आपके 7 पीढ़ी घर बैठे पाएंगे, आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि कृष्ण ने हमें पराजित कर दिया तो आप सभी के लिए सूली पर चढ़ा देंगे, सूली पर चढ़ा देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित हो,
अब उन 11,000 पंडितों ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस आतताई जरासंध से हमें बचाना, हमारे प्राणों की रक्षा करना। अब जैसे जरासंध फिर से आया तो भगवान ने बलराम से कहा कि दाऊ भैया नाना जी तो फिर से आ गए। तो बलराम जी ने कहा जो अभी तक होता आया वही फिर से होगा। भगवान बोले नहीं, इस बार नहीं। क्यों? बोले इस बार यदि हम रण छोड़ करके भाग चले तो कैसा रहे? बलराम ने कहा क्या कह रहे हो कन्हैया, हम यदुवंशी क्षत्रिय हैं, यदि हम रण छोड़ करके भाग निकलेंगे तो कोई क्या कहेगा? भगवान ने कहा देखो ऐसा है कि माखन चोर तो लोग कहते ही हैं, चीर चोर भी कहते हैं, तो एक नाम और सही। एक नाम और से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे खातिर उन 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। तो कृष्ण बलराम दोनों रण छोड़ करके भाग गए, दोनों भाई भाग गए। अब जरासंध हल्ला मचाते कह रहे तो रण छोड़ है, रण छोड़ है। भगवान ने कहा कि 17 बार हमने ने पराजित कर दिया, उसकी कोई गिनती नहीं, और हम एक बार भाग गए तो देखो ये पूरे में हल्ला मचा रहे कि रण छोड़ है, रण छोड़ रहा है। और तभी से मेरे प्रभु का नाम पड़ गया, बोलिए रण छोड़ रहा है भगवान की जय। और मेरे प्रभु ने पंडितों की सुरक्षा के लिए रण छोड़ करके भागना स्वीकार किया। भगवान जाकर के पर्वत पर चढ़ गए और जरासंध ने जाकर के पर्वत के चारों ओर आग लगा दी कृष्ण को मारने के लिए। भगवान ने छलांग लगाई और समुद्र के किनारे जा पहुंचे। विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी ने रात भर में सोने की द्वारकापुरी का निर्माण समुद्र के अंदर कर दिया। बीचों बीच सोते हुए यदुवंशियों को प्रभु ने द्वारका में बुला लिया। रैवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती, जिनका विवाह बलराम जी के साथ में संपन्न हुआ। बोलिए द्वारका नाथ की जय। भगवान कृष्ण बोले कि देखो द्वारका के राजा तो हम बन गए और बड़े भैया बलराम जी का विवाह भी हो गया, अब हमारा विवाह होना चाहिए। भगवान ने सोचा राजा शील भीष्म को नाम विदर्भादर पतिर्महा तस्य पंचाभव पुत्रा कन्यका च परानना। एक भीष्मक राजा है, कुंदनपुर के राजा, और उनके 5 पुत्र, जिनमें बड़े पुत्र का नाम रुक्मी। 5 पुत्रों के बाद में भी कोई पुत्री नहीं, मन में बड़ी बेचैनी थी। बड़ी तपस्या की और समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक कन्या मिल गई, बालिका मिल गई, उन्हीं का नाम रुक्मणी है। रुक्मणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। उस कन्या को लेकर के राजा आए। देखो लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, वही लक्ष्मी जानकी बनी तो प्रकट हुई पृथ्वी से, और वही जानकी जी रुक्मणी बनी तो प्रकट हुई कमल के पुष्प पर, क्योंकि लक्ष्मी किसी के गर्भ में जन्म नहीं लेती। भीष्मक ने कन्या को ला करके, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीष्मक ने कन्या को ला करके रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर तो बोले कि देखो हमें पुत्री मिल गई, ये कितनी आनंद की बात है। रुक्मणी को पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया और मन में संकल्प कर लिया कि मथुराधिपति वसुदेव के पुत्रों जो प्रभु श्री कृष्ण आजकल द्वारका के राजा हैं, उन्हीं के साथ में अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह करूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर में जो पुत्र बड़ा होता है वह पिता की बात नहीं सुनता, होता है कि नहीं? घर में जो बड़े पुत्र होते हैं
वह पिता की बात नहीं सुनते, अपनी मनमानी पर आ जाते हैं। जैसे 2-4 पैसे कमाने लगे अपनी मनमानी पर आ गए। पिताजी कुछ भी कहते रहे, पिता के मन का कार्य नहीं करना है, अपने मन का कार्य करना है। और जो पुत्र अपने मन के अनुसार चलेगा, पिता की आज्ञा नहीं मानेगा, वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो माता पिता की आज्ञा से ही कार्य करने चाहिए, और पत्नी को पति की आज्ञा से। आज एक यजमान पत्नी बोल रही थी हमसे कोई, अब हमें याद नहीं कि कौन बोल रही थी, ये भूलने की बीमारी है। बोले महाराज क्या बताएं? बोले क्यों? बोले हमारे स्वामी के लिए बड़ी गुस्सा आती है। अब याद नहीं आ रहा कि कौन कह रही थी, आज की बात है। बोले बड़ी गुस्सा आती है। हमने की गुस्सा आती है क्यों? बोले क्या बताएं, और हमारा थोड़ी समस्या हमारे अंदर भी है। तो हमने कहा आपको भी गुस्सा आती है? बोले हाँ महाराज, अब शेर पे सवा शेर है और सवा पे 1.5 है। ऐसे ही है, अगर पति को गुस्सा आ रही तो समझे पत्नी को, और आगे तो फिर तो कहीं का है, फिर तो दो ही तरफ से घमासान चालू होने के नहीं, दो ही तरफ से बिल्कुल। लेकिन एक बात बतलाई, ये बात गलत है। पति का गुस्सा होना जायज है। क्यों? क्योंकि दिन भर वह कार्य करता है, थका हुआ रहता है, और जैसे वो शाम के समय घर आते हैं तो हम क्या लेकर के बैठ जाते हैं? घर की चर्चा, कि आज देखो मम्मी ऐसा बोल रही थी, पापा ऐसा बोल रहे थे, बड़े भैया ऐसा बोल रहे थे, ये बड़ी दीदी ने ऐसा ऐसा कहा। हम क्या लेकर के बैठ जाते? घर की पूरी चर्चा लेके बैठ जाती है। अर्थात उन्हें आयु के 10 मिनट का समय नहीं हुआ, जलपान नहीं किया, चाय दी नहीं, भोजन का पूछा नहीं, और घर की चर्चा लेकर के बैठ गए। अब स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति हारा थका हुआ आएगा दिन भर से, और हम उसे इस प्रकार से वार्तालाप करेंगे तो उसे और गुस्सा आएगा। क्योंकि दिन भर बाहर किसी और की सुन रहा, वो जहाँ कार्य करता दिन भर उसे वहां सुनना पड़ता, जिसकी नौकरी कर रहा अपने सेठ की सुनना पड़ रहा, दुकानदारी कर रहा दिन भर दिमाग चल रहा, कई लोगों की बातें सुन रहा, हारा थका शाम को लौट करके आया और हम घर की चर्चा लेके बैठ गए। घर की चर्चा लेकर के बैठ जाए तो गुस्सा जायज है, और जब उन्हें गुस्सा आएगा तो आपको किस बात से गुस्सा आ रहा कि हमारा पक्ष नहीं लेते? क्या आपके लिए वो अपने माता पिता से झगड़ा करने लग जाए? यही तो होता है कि पत्नी के बहकावे में आए और माता पिता को छोड़ दिया। अरे यदि गुस्सा आता भी है तो आप कुछ समय के लिए दूर हो जाएं। किसी बात से गुस्सा तो कुछ समय के लिए हट जाए वहां से, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगी। आपको गुस्सा आती है तो आप हट जाए, दोनों मिलजुल करके रहना चाहिए। पति को गुस्सा आती है तो पत्नी को हट जाना चाहिए, और पत्नी को गुस्सा आती है किसी बात से यदि तो पति को कुछ समय के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। कभी झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा केवल छोटी छोटी बातों पर होता है, और ऐसी छोटी छोटी बातें हमें अपने पतियों को बार बार नहीं बतलानी चाहिए। यदि कोई बात घर में बिगड़ रही है, माता सास या ससुर नाराज होते हैं तो उनसे क्षमा मांग लो, क्योंकि उन्होंने डांटा है तो गलती होगी, तब तो डांटा। क्षमा मांगने में क्या जाता है? इज्जत थोड़ी घट रही अपने बाप माता इससे, माँ बाप से ही तो माफी मांग रहे हैं। कभी झगड़ा नहीं होगा जीवन में, और उनका प्रेम बढ़ेगा, और जो जवाब लौट करके दिया जीवन बिगड़ना शुरू होगा। माता पिता को कभी लौट करके जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि माता पिता बेटे का कभी बुरा नहीं सोचते अपनी संतान का, और पत्नी के लिए सास ससुर उसके माता पिता से बढ़ करके होने चाहिए। अपने माता पिता को कम और सास ससुर को ज्यादा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्वामी है उनके वो स्वामी है। जो सास ससुर है वो आपके पति के स्वामी हैं, उनका सम्मान तो पति से बढ़ करके करना चाहिए। और पुत्र को भी, आप भले ही बड़े हो गए, पढ़ लिख करके नौकरी करने लग गए होगे, मान लिया हमने,
लेकिन उन्होंने आपको जन्म दिया है, उनकी उम्र व्यतीत हुई है बहुत सी, आपने तो उन्हीं के गर्भ से जन्म लिया, उन्होंने आपका पालन पोषण किया, फिर भला आप उनके आगे कैसे हो सकते हैं? अरे वो आपके परमात्मा है, आपको इस संसार में लाए हैं, इस संसार में ऐसे उनके बाल के सफेद पे जीवन में उन्होंने सब कुछ भोग लिया, अपने जीवन में देख लिया, तब जाकर के किसी बात के लिए आपको वो रोकते हैं, व्यर्थ में नहीं रोकते। उन्होंने अपना जीवन निकाला है, प्रत्येक सुख दुख से बाहर निकले हैं, अपने आप को निकाला है और आपको भी निकाल करके लाए हैं, आपका पालन पोषण किया है, और हम उन्हें लौट करके जवाब देते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, चुपचाप बैठे रहिए, आपका समय कुछ और हमारा समय और। क्या तुम्हारा समय? तुम्हारा समय बिगड़ने का है। ये जवाब दे करके, माता पिता की आज्ञा ना मान करके, उनका तिरस्कार करके तुम अपना जीवन बिगाड़ रहे हो, बना नहीं रहे, अपना जीवन बिगाड़ते हैं वो बालक जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, तिरस्कार करते हैं। जीवन में कैसे सफलता पाओगे? माता पिता दुखी होंगे, आप सफलता पालेंगे? कभी भी आप प्रगति कर ही नहीं सकते। यदि विधाता भी चाहे फिर भी आप प्रगति नहीं कर सकते जिसने आपको बनाया है। यदि परमात्मा आपसे दुखित हो गए तो जीवन में एक बात ध्यान रखना, अपने माता पिता का सम्मान करना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, यहाँ भीष्म के बड़े बड़े रुक्मिणी ने क्या कार्य किया कि रुक्मिणी की सगाई पक्की कर दी शिशुपाल के साथ। पिताजी से लगे, देखो पिताजी परसों स्वयंवर है, परसों स्वयंवर, आप रुक्मिणी से कह देना कि वो शिशुपाल के गले में वरमाला डाले। जिससे ये बात रुक्मिणी को पता चली, रुक्मिणी अपनी भाभी के पास में पहुंची और जाकर के बोली कि भाभी, बड़े भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होना निश्चित किया है, और आप तो जानती हैं कि मैंने बचपन से द्वारकाधीश को चाहा है, बचपन से ही मैंने द्वारकाधीश को चाहा है, मैं शिशुपाल से कैसे सगाई कर लूंगा? तो भाभी कहती कि मन को छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो द्वारकाधीश के नाम और प्रभु श्री कृष्ण को आमंत्रित करो स्वयंवर में, और जैसे प्रभु आए आप उनके गले में वरमाला डाल देना, वरमाला डाल देना। तो रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और पत्र पंडित जी महाराज के द्वारा द्वारकापुरी में भेजे। बड़ा सुंदर पत्र लिखते हैं रुक्मिणी जी कि हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है, देखा नहीं आपको। और नवदा भक्ति में पहली भक्ति आती है श्रवणम, सुनना। इसलिए रुक्मिणी जी लिखती हैं कि मैंने आपको देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुना है। ये गोपाल आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी नारी है जो हमें पत्र लिख रही है, ऐसी कौन सी नारी है? रुक्मिणी जी लिखती हैं, जवाब भी स्वयं लिख रही और प्रश्न भी लिखती हैं। कहते ऐसी कौन सी नारी है जो एक बार आपकी झांकी को सुनकर आपको चाहेगी नहीं? अरे जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए, यदि उसे कोई सियार ले जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है। परसों स्वयंवर है, शिशुपाल के साथ मैं कभी विवाह नहीं कर सकती, इसलिए आप पधारिए। यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल को कभी वर्ण नहीं कर सकती। स्वयं प्रश्न लिखती हैं और स्वयं जवाब भी लिखती हैं, उत्तर भी लिखती हैं स्वयं। यदि आप सोच रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं तो अंतःपुर में रहते हैं, कैसे लेकर के आएंगे? यदि आप ऐसा सोच रहे तो हे गोपाल, हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले कन्या माता कात्यायनी का पूजन करने को जाती है।
मैं वहां जाऊंगी, आप वहीं पधारें और मैं आपको बरमाला पहनाऊंगा और आपके सिवा मैं किसी और को बर ही नहीं सकती। पंडित जी ने ला करके पत्र दिया, कहा प्रभु से कि प्रभु पत्र पढ़ लिया तो हम जाएं। देखो रुक्मिणी ने कितना सुंदर पत्र भेजा है द्वारकाधीश के लिए। पंडित जी ने कहा प्रभु मैं अब जाऊं? भगवान बोले तो चलिए ना। पंडित जी को अपने रथ में बैठा करके प्रभु चल दिए और जैसे आगे निकले तो सामने से बलराम जी दिख गए और कृष्ण और बलराम को इतना स्वागत करते हैं, आदर करते हैं कि बलराम जी को देखते ही गोविंद के हाथों से लगाम छूट गई। बोले पंडित जी महाराज हो गया विवाह। क्यों? सामने से बड़े भैया आ रहे हैं। अब बलराम जी आए, बोले क्यों कृष्ण कहाँ जा रहे हो? बोले जी वहीं जा रहे हैं। बोले वो तो ठीक है लेकिन कहाँ जा रहे हो? बोले जी वहीं पर जा रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि कुंडलपुर जा रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि कुंडलपुर जा रहे हैं, वहां स्वयंवर है रुक्मिणी जी का। बलराम जी ने कहा कि अरे हाँ हम तो भूल ही गए थे। हाँ जाइए, हमारा कृष्ण किसी राजकुमार से कम थोड़ी है। जाइए और टेढ़ी नजर करके इशारा कर दिया सैनिकों की वहां पूरी सुरक्षा का ध्यान रखना। क्यों? वहां शिशुपाल जैसे दुष्ट भी आएंगे और कहीं उन दुष्टों के बीच में हमारा कृष्ण अकेला ना पड़ जाए। कैसा भाइयों का प्रेम। बलराम जी ने इशारा कर दिया कि कृष्ण दुष्टों के बीच में अकेला ना पड़ जाए और हम क्या करते? अपने भाइयों को अकेला ही छोड़ देते, अकेला छोड़ देते कि तुम्हारे तुम जानो। अगर एक भाई थोड़ा कम कमाता होगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। क्यों? हम ज्यादा कमाते हैं, हिस्सा बराबर का मिलेगा, हम मेहनत कर रहे हैं, हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ बलराम जी को इशारा कर दिया कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना, कृष्ण अकेला ना पड़ जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान जैसे रथ आगे चला और कृष्ण कुंडल पर में आए, सभी राजा लोग पहुंचे। भीष्मक ने प्रभु श्री कृष्ण का स्वागत किया। अब आने में तो किसी को रोक नहीं सकते, राजकुमार आई है, सभी राजकुमार आएंगे स्वयंवर में। और विवाह से पहले रुक्मिणी महारानी माता कात्यायनी का पूजन करने को जा रहे, दर्शन करें। उनके भाई रुक्मी ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है। रुक्मिणी की 10,000 सैनिक साथ में चल रहे हैं, सखियां रुक्मिणी जी के संग में चल रही हैं और उन सखियों के चारों 10,000 सैनिक को रुक्मिणी महारानी माता कात्यायनी का पूजन करने को गई। मंदिर का द्वार खुला। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित रुक्मिणी की आंखों के सामने मूर्ति है कात्यायनी माता की, लेकिन उन कात्यायनी माता की मूर्ति में भी दर्शन हो रहा द्वारकानाथ का। प्रार्थना करते कि हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, बस एक ही वरदान दे दो कि कृष्ण ही मुझे पति के रूप में मिले। इतना कहना था कि कात्यायनी माता के हाथों से पुष्प गिर पड़ा और बाम आंख फरकने लगे। पुरुष की दाहिनी आंख पड़ के तो समझे कोई शुभ लक्षण है और स्त्री के यदि बाम आंख पड़ के तो समझ लेना चाहिए कि कोई शुभ लक्षण है। 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े और माता कात्यायनी से प्रार्थना करती है, जय जय गिरिवर राज किशोर।